जो बच्चा पेट में है, हमारे पास उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि पेट से ज्ञान मिला। अष्टवक्र की कहानी आपने सुना होगा। अष्टवक्र क्या थे? 8 जगह से टेढ़े थे। ऐसे कि 8 जगह से टेढ़े थे वो। क्यों? इतने विद्वान थे वो। गर्भ में, गर्भ की कहानी सोचिए। पिताजी, जब कोई भी बच्चा गर्भ में हो तो इसीलिए हमारे शास्त्र में, हमारे संतों का कहना है कि उनको शास्त्र की बातें, अच्छी अच्छी बातें माता को सुननी चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। उनके पिताजी उनको वेद की श्रुतियां सुना रहे थे, वो पेट से ही कह रहे थे गलत। जहां गलती कर रहे थे वो बोलते गलत, तो वो कह रहे हैं कि कहां से आवाज आ रही है गलत गलत। तो माँ ने कहा कि ये आपका जो संतान होने वाला है वहां गर्भ से आवाज आ रही है। कहा अच्छा ठीक है, सही हम बोल रहे हैं, माने तुम साधना करो कि माने मत बोले बीच में। जैसे बीच बीच में अगर कोई बोलने लगे तो हमको बोलने में ना आनंद आएगा, गुस्सा भी लगेगा, तो मत बोले बीच में। फिर वो बोलना शुरू किए, फिर एक आध जगह कहीं गड़बड़ी बोले गलत। उन्होंने श्राप दे दिया, इतना इतना टेढ़े हो तुम, कितना भी मैं समझा रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है, 8 जगह से तुम टेढ़े हो जाओ। अपने पिता के श्राप को अष्टवक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे। और अष्टवक्र जी इतने विद्वान थे कि एक बार राजा जनक जी के सभा में यह प्रश्न उठ गया। जनक जी को एक बार स्वप्न आया कि उनका सारा वैभव खत्म हो गया, राजपाट छिन गया, कंगाल हो गए, बेकार हो गए और खाने के लिए मोहताज हो गए। स्वप्न से जब वो जगे, कहे अरे ये तो कुछ नहीं, सब तो ऐसे ही है। सभा बुलाए, जितने विद्वान थे ऋषियों को बुलाया। उन्होंने पूछा कि ये सही कि वो सही, स्वप्न वाली जो बात है वो सही है कि ये सही है जो इस समय मैं भोग रहा हूं। सभी लोग चिंतन करने लगे। अब ये हुआ कि जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से किसी को जाना नहीं है। सारी व्यवस्थाएं, वैभव जो भी आप कहिए, जैसे कहिए हमारे महल में हो जाएगा, आप लोग यहीं रहिए, जवाब ढूंढिए। और उनका बच्चा जो पता चला खेल रहा था, तो रोज खेलता था। उनकी माँ ने, अष्टवक्र की माँ ने कहा था कि पिताजी गए हैं कहीं माने प्रवचन में। एक दिन बुद्धिमानी से, इतना विद्वान था कि खेल खेल में बच्चों को समझा रहा था। तब तक कह रहा इतना बुद्धिमान हो तो कहने अपने पिताजी को छुड़ा ला रहे हो वहां पर। तो कहे पिताजी को छुड़ा ला रहे हो? अरे हमारे पिताजी गए हैं प्रवचन में। तो कहे प्रवचन में नहीं गए हैं, वो राजा जनक जी के दरबार में सभी जितने ऋषि महर्षि हैं सबकी व्यवस्था बनाया गया है और वहां से तभी तक कोई निकल सकता है जब वहां से कोई प्रश्न उन्होंने रखा है उसका जवाब देगा, कोई दे नहीं पा रहा है। अजयों कहे अच्छा। तो माँ से जब पूछा तो माँ ने सही सही बता दिया। और अष्टवक्र जी डंडा लिए हुए टेढ़े मेढ़े कूदते हुए अपना पहुंच गए राजा जी के दरबार में, जनक जी के। अजयों पहुंचे त्यों जितने भी दरबारी थे सब हंसने लगे देख करके। अरे भाई 8 जगह से ढकपक ढपक करेंगे तो हंसेंगे, मानव व्यवहार है। उन्होंने कहा कि किस पर हंस रहे हो? इस हाड़ मांस की शरीर पर हंस रहे हो कि जो अंदर चेतन है उस पर हंस रहे हो? शब्द से जनक जी पकड़ लिए, ये तो कोई विद्वान बालक है। तो कहे कौन हो? उन्होंने कहा कि हमारे पिता आपके संरक्षण में है। और कौन सा ऐसा प्रश्न है? वहीं पर अष्टवक्र जी ने ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा कि ये सही कि वो सही। तो वो कहे कि न ये सही न वो सही, केवल वो सही। न ये सही माने स्वप्न वाली बात भी नहीं सही, और जो आज आप भोग कर रहे हैं ये भी नहीं सही, केवल वो सही, ऊपर वाले जो ब्रह्म है वही सही है। अष्टवक्र जी को गुरु बनाया था राजा।